दोस्तों, बिहार का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? शायद राजनीति, शायद शिक्षा या फिर इतिहास। लेकिन यकीन मानिए, बिहार सिर्फ इतना ही नहीं है। यह धरती ऐसी परंपराओं, रहस्यों और चमत्कारों से भरी है जिन्हें जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यहाँ कुछ चीजें इतनी अजीब हैं कि देखने वाला दंग रह जाए और सोचने लगे कि क्या सच में ऐसा आज भी होता है। मान लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार में आज भी कुछ जगहों पर ऐसे रिवाज निभाए जाते हैं जिनके पीछे की कहानियां सीधे यमलोक गाथाओं से जुड़ी हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? इतना ही नहीं, यहाँ ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जहाँ धर्म और आस्था के नाम पर ऐसे ऐसे काम होते हैं जो खुलेआम होते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि यह कोई साधारण बात नहीं बल्कि दैवीय शक्ति का खेल है। और दोस्तों, यही कारण है कि बिहार को सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास, रहस्य और चमत्कारों की धरती कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये सब जो होता है वो सिर्फ कहानियां हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरा सच छिपा है? क्या वाकई बिहार में आज भी यमलोक की गाथाएं जीती जागती दिखाई देती हैं? अगर आप इस सच्चाई को जानना चाहते हैं और वो भी एक एक राज खोलते हुए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो तथ्य और कहानियां मैं आपको बताने वाला हूं वे आपको अंदर तक झकझोर देंगी। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, अगर हम बिहार की ऐतिहासिक धरोहर की बात करें तो सबसे पहले नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का नाम जरूर आता है। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 1500 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अनपढ़ थे, उस समय बिहार में ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 से ज्यादा शिक्षक शिक्षा प्राप्त करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के समय हुई थी, ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र थी। यहाँ से बौद्ध धर्म, गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई होती थी। इतना ही नहीं, चीन से आए विद्वान ह्वेनसांग और इत्सिंग ने भी यहाँ पढ़ाई की और लिखा कि यह उस दौर की सबसे महान यूनिवर्सिटी थी। लेकिन 12वीं शताब्दी में जब बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया, तो कहा जाता है कि इसकी लाइब्रेरी लगातार 3 महीने तक जलती रही। इसी तरह विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी 8वीं शताब्दी में पाल वंश द्वारा स्थापित की गई थी और यह भी पूरे एशिया के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का केंद्र बनी। उस समय नालंदा और विक्रमशिला को वही दर्जा प्राप्त था जो आज ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड को है। अब बात करते हैं मगध साम्राज्य की। बिहार का मगध क्षेत्र यानी पटना और गया के आसपास का इलाका कभी भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का पहला विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उनके गुरु चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, राजनीति और अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त के पौत्र सम्राट अशोक ने भी यहीं से शासन किया। वही अशोक जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे पूरी दुनिया में फैलाया। असल में मगध साम्राज्य ने ही भारतीय संस्कृति, राजनीति और प्रशासन की नींव रखी थी, जिसे आगे पूरे उपमहाद्वीप ने अपनाया। इतिहास की इस यात्रा में अगर हम और पीछे जाएं तो हमें मिलता है वैशाली। आज बिहार का वैशाली जिला उस समय दुनिया का पहला गणतंत्र था। जी हाँ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ लिच्छवी गण राज्य स्थापित हुआ था, जहाँ राजा नहीं बल्कि चुने हुए प्रतिनिधि जनता के फैसले लेते थे। यह प्रणाली आज के लोकतंत्र जैसी थी, जबकि उस समय दुनिया में लगभग हर जगह सिर्फ राजा और तानाशाह शासन करते थे। यही नहीं, वैशाली जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की जन्मभूमि भी है और बौद्ध धर्म से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये सब सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दुनिया अंधकार में थी, तब बिहार न सिर्फ शिक्षा का बल्कि राजनीति और लोकतंत्र का भी सबसे बड़ा केंद्र था। बिहार की संस्कृति और त्योहार। दोस्तों, अब चलते हैं बिहार की उस पहचान की ओर जो इसे पूरे भारत से अलग बनाती है, इसकी संस्कृति और त्योहार। सबसे पहले बात करते हैं छठ पर्व की। यह सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे अनोखे त्योहारों में से एक है। यहाँ लोग डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा करते हैं और छठी मैया से परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। कल्पना कीजिए, गंगा या किसी भी नदी के घाट पर हजारों लाखों लोग एक साथ खड़े होकर सूर्य की उपासना कर रहे हों।
पूरा वातावरण मंत्रों और भजनों से गूंज रहा हो। यह दृश्य इतना भव्य और अद्भुत होता है कि देखने वाला जीवन भर नहीं भूल सकता। छठ बिहार की आत्मा है और इसे आज दुनिया भर में बसे बिहारी लोग मनाते हैं। अब बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग की। यह पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र से निकलकर अब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुकी है। प्राकृतिक रंगों से बनाई जाने वाली इन पेंटिंग्स में देवी देवताओं, लोक कथाओं और प्रकृति का अनोखा मेल देखने को मिलता है। पहले महिलाएं इसे अपने घरों की दीवारों और आंगनों में बनाती थीं, लेकिन आज यह इंटरनेशनल मार्केट में बिकती है और भारत की सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती है। बिहार की संस्कृति की एक और खास पहचान है यहाँ के लोकगीत और नाटक। इनमें सबसे बड़ा नाम आता है भिखारी ठाकुर का। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। उनकी नाटक मंडली गांव-गांव जाकर नाच और नौटंकी के जरिए समाज की समस्याओं को उठाती थी। उनकी कहानियां आम लोगों के दिल को छू जाती थीं और यही कारण है कि आज भी उनके गीत और नाटक भोजपुरी समाज में उतने ही लोकप्रिय हैं। और अब जिक्र करते हैं सोनपुर मेले का, जिसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। हर साल सोनपुर में लगने वाले इस मेले की परंपरा हजारों साल पुरानी है। यहाँ सिर्फ पशु ही नहीं बल्कि लोक कला, नृत्य, गीत, खिलौने, हस्तशिल्प और धार्मिक आयोजन सब कुछ देखने को मिलता है। इस मेले की ऐतिहासिक प्रसिद्धि इतनी है कि अंग्रेजों के समय में भी इसे एशिया का सबसे बड़ा फेयर कहा जाता था। तो दोस्तों, त्योहारों, कला और मेलों के इन रंगों से साफ होता है कि बिहार सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा में भी पूरे भारत की धड़कन है। दोस्तों, जब भी भारत की महान हस्तियों की बात होती है तो बिहार का नाम सबसे पहले सामने आता है। यह धरती सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि आज तक देश को ऐसे रत्न देती आई है जिन्होंने समाज, राजनीति, कला और संस्कृति को नई दिशा दी है। आइए जानते हैं बिहार से निकली उन महान हस्तियों के बारे में जिन पर पूरा देश गर्व करता है। चाणक्य, राजनीति के महामहिम। सबसे पहले बात करते हैं चाणक्य की। पटना यानी प्राचीन पाटलिपुत्र की धरती पर जन्मे चाणक्य को राजनीति और कूटनीति का सबसे बड़ा ज्ञाता माना जाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनकी किताब अर्थशास्त्र आज भी मैनेजमेंट और पॉलिटिक्स पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आधुनिक जासूसी और रणनीति की कई थ्योरीज उन्हीं से ली गई हैं। इसलिए उन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। सम्राट अशोक, युद्ध से शांति तक का सफर। अब चलते हैं तीसरी सदी ईसा पूर्व की ओर। मौर्य वंश के सम्राट अशोक, जो शुरू में बहुत क्रूर और युद्ध प्रिय माने जाते थे, लेकिन कलिंग युद्ध में लाखों लाशें देखकर उनका दिल पिघल गया और यहीं से उन्होंने अहिंसा और बौद्ध धर्म का रास्ता चुना। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी सारनाथ का सिंह स्तंभ उन्हीं की देन है। आज पूरी दुनिया उन्हें शांति और धर्म का सबसे बड़ा दूत मानती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न। अब बात करते हैं हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। बिहार के सीवान जिले में जन्मे राजेंद्र बाबू गांधी जी के सबसे भरोसेमंद साथी थे। चंपारण सत्याग्रह हो या असहयोग आंदोलन, उन्होंने हमेशा जनता की आवाज उठाई। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका जीवन बेहद सादा रहा। यही वजह है कि लोग उन्हें देश रत्न कहते हैं। सोचिए जरा, इतना बड़ा पद और इतनी सादगी, यही थी उनकी असली महानता। जयप्रकाश नारायण, लोकनायक। 1970 का दशक, जब देश आपातकाल के द्वार से गुजर रहा था, तब एक आवाज पूरे भारत को हिलाकर रख देती है। जयप्रकाश नारायण की आवाज। बिहार के सारण जिले से निकले इस नेता को लोग लोकनायक कहते हैं। उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाकर आम जनता को लोकतंत्र के लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया। आज भी जब लोकतंत्र की ताकत की बात होती है तो जेपी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। भिखारी ठाकुर, भोजपुरी का शेक्सपियर। अब चलते हैं लोक कला की दुनिया में। भोजपुर जिले के एक साधारण परिवार से निकले भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। उनके नाटक विदेसिया, गबर घिचोर, बेटी बेचवा आज भी गांव-गांव में गाए और खेले जाते हैं। भिखारी ठाकुर ने समाज की बुराइयों पर व्यंग्य किया और भोजपुरी संस्कृति को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। यानी बिना पढ़ाई लिखाई के भी उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया जो सचमुच प्रेरणादायक है। कालिदास, काव्य सम्राट, संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े कवि कालिदास का नाम भी बिहार से जोड़ा जाता है। मेघदूत,
अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम जैसी रचनाएं आज भी पढ़ाई जाती हैं। उनकी खूबसूरती ये थी कि वे प्रकृति और प्रेम को ऐसे शब्दों में ढालते थे जिन्हें पढ़कर आज भी रोमांच होता है। इसी वजह से विदेशी विद्वान उन्हें संस्कृत का शेक्सपियर कहते हैं। आधुनिक सितारे दोस्तों, बिहार ने सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि आज भी देश को बड़े सितारे दिए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी जैसे दमदार कलाकार, राजनीति में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता। इसीलिए तो लोग कहते हैं बिहार टैलेंट की फैक्ट्री है। तो दोस्तों, ये थीं बिहार की वो महान हस्तियां जिन्होंने न सिर्फ इस राज्य बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया। इतिहास से लेकर आज तक बिहार ने यह साबित कर दिया है कि यह धरती सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि सोना उगलती है और आने वाले समय में भी यही धरती भारत को अनगिनत रत्न देती रहेगी। बिहार के अनोखे और दिलचस्प तथ्य। दोस्तों, अब जरा जानते हैं कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य जिनसे बिहार की एक अलग ही पहचान बनती है। सबसे पहले बात करते हैं इस राज्य के टैलेंट की। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बिहार से निकलते हैं? जी हाँ, बिहार को आईएएस का हब कहा जाता है। हर साल हजारों छात्र यहाँ से यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं और अपनी मेहनत से देश भर में नाम कमाते हैं। यही कारण है कि बिहार को पढ़ाई और संघर्ष की धरती भी कहा जाता है। अब चलते हैं एक ऐसी जगह पर जो पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए आस्था और शांति का प्रतीक है, बोध गया। यही वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। यहाँ स्थित महाबोधि मंदिर का नजारा इतना भव्य और पवित्र है कि यहाँ आने वाले हर इंसान के मन में शांति और सुकून भर जाता है। इतिहास और धर्म के साथ साथ बिहार में कई अद्भुत पर्यटन स्थल भी हैं। गोलघर, पटना। यह विशाल अनाज घर 1786 में बना था और इसका डिजाइन गोल गुंबद जैसा है। खास बात यह है कि इसे बिना किसी पिलर खंभे के बनाया गया है। राजगीर, यहाँ की पहाड़ियां और गर्म पानी के झरने बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े हैं। यहीं भगवान महावीर ने तपस्या की थी और भगवान बुद्ध ने भी यहाँ प्रवचन दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे कभी एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र माना जाता था, आज भी इसके खंडहर विश्व भर से लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन बिहार की असली जान बस इतिहास और पर्यटन ही नहीं है बल्कि इसका खाना भी है। अगर बिहार का जिक्र हो और लिट्टी चोखा की बात न हो तो मजा अधूरा रह जाएगा। गेहूं के आटे में मसालेदार सत्तू भरकर तंदूर या अंगीठी पर सेंक कर बनाई गई लिट्टी और साथ में बैंगन, आलू और टमाटर से बना चोखा, यह कॉम्बिनेशन इतना लाजवाब होता है कि जिसने एक बार खा लिया वह इसे कभी भूल नहीं सकता। इसी के साथ बिहार की मिठाइयां भी पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। खाजा, ठेकुआ, तिलकुट और पेड़ा जैसी मिठाइयां हर त्योहार और शादी ब्याह की जान होती हैं। खासकर गया का तिलकुट और सिलाव का खाजा तो इतनी दूर दूर तक मशहूर है कि लोग इन्हें पैक करवा कर बाहर ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये हैं बिहार के कुछ दिलचस्प तथ्य जो इसे औरों से अलग बनाते हैं। पढ़ाई हो, आध्यात्मिक स्थल हो या स्वादिष्ट व्यंजन, बिहार हर पहलू में खास है। यमलोक गाथा। बिहार की मिट्टी सिर्फ इतिहास और शिक्षा से ही नहीं बल्कि रहस्य और लोक कथाओं से भी जुड़ी हुई है। यहाँ के गांवों में आज भी यमराज और यमदूत की कहानियां सुनाई जाती हैं। माना जाता है कि मौत के बाद आत्मा की एक यात्रा शुरू होती है और इस यात्रा को यहाँ के लोग बड़े जीवंत तरीके से लोकगीतों, कहानियों और नाटकों में व्यक्त करते हैं। गांव की चौपालों पर जब बुजुर्ग मौत और यमलोक की बातें सुनाते हैं तो बच्चे से लेकर बड़े तक मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। कोई बताता है कि मृत्यु के समय यमदूत काले भैंसे पर सवार होकर आत्मा लेने आते हैं, तो कोई कहता है कि आत्मा को पहले पाप पुण्य का लेखा जोखा दिखाया जाता है। बिहार के कई हिस्सों में विशेषकर छठ और पितृपक्ष के समय लोक नाटक और गीत होते हैं जिनमें यमलोक की कहानियां गाई और मंचित की जाती हैं। इन नाटकों में यमराज का दरबार दिखाया जाता है जहां मृत आत्मा खड़ी होती है और उसके कर्मों का हिसाब होता है। गौर करने वाली बात यह है कि इन कहानियों को लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा के लिए भी सुनाते हैं। इसमें संदेश होता है कि अच्छे कर्म करने वाले को यमलोक में सम्मान मिलता है और बुरे कर्म करने वाले को दंड। आज भी अगर आप किसी गांव में जाएं और बुजुर्गों से बातें करें तो वे आपको बताएंगे कि मौत अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है और यही यात्रा
यमलोक की तरफ जाती है। यानी बिहार की धरती पर मौत भी एक कहानी और दर्शन की तरह समझी जाती है, जिससे लोग डरते कम हैं और सीख ज्यादा लेते हैं। यही कारण है कि इन लोक कथाओं को लोग खुलेआम मंचित करते हैं और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। बिहार की छिपी पहचान, जब भी बिहार का नाम लिया जाता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में गरीबी, राजनीति या पलायन की तस्वीर उभरती है, लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और गौरवशाली है। बिहार वह धरती है जहां से भारत का बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण शुरू हुआ। प्राचीन नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों से लेकर तक्षशिला तक यहाँ की धरती ने ऐसे विद्वान पैदा किए जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। यह वही जगह है जहां चाणक्य ने अर्थशास्त्र और राजनीति का गहरा विज्ञान लिखा और जहां से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया। इतिहास ही नहीं, संस्कृति और अध्यात्म में भी बिहार का योगदान अद्भुत है। बोध गया वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। आज भी यह जगह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए आध्यात्मिक केंद्र है। लेकिन बिहार की पहचान सिर्फ शिक्षा और आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है। यहाँ की लोक कथाएं, गीत और परंपराएं आज भी जीवित हैं। जैसे हमने अभी यमलोक गाथा की चर्चा की, ये सिर्फ कहानी या अंधविश्वास नहीं बल्कि लोगों के सामाजिक जीवन और सोच का हिस्सा है। गांवों में बुजुर्ग इन कथाओं को सुनाकर अगली पीढ़ी को बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य अच्छे कर्म करना है ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को सम्मान मिल सके। यानी बिहार की असली पहचान है ज्ञान, संस्कृति और रहस्य का अद्भुत संगम। जो लोग इसे सिर्फ राजनीति या गरीबी के चश्मे से देखते हैं, वे इसकी असली आत्मा को समझ ही नहीं पाते। तो दोस्तों, आपने देखा कि बिहार केवल राजनीति या पलायन की कहानी नहीं है, बल्कि यह धरती भारत की सभ्यता, शिक्षा, अध्यात्म और रहस्य की जड़ है। अगर आपको बिहार की यह रहस्यमयी और रोचक कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी बिहार की इस अनोखी पहचान से जुड़ सकें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर नई वीडियो और हर रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे।